That there is one term which I would like to explain because this is very important. That is called SFOC. Full form है इसका Specific Fuel Oil Consumption. अगर शॉर्ट नोट में आए एडमिलिटी कोएफिशिएंट, फ्यूल कोएफिशिएंट, एसएफओसी, तो आपको बताना चाहिए क्या है। एसएफओसी इज कंजम्पशन इन ग्राम्स पर आवर टू डेवलप 1 किलोवाट ऑफ पावर। कंजम्पशन इन ग्राम पर आवर, इट इज कंजम्पशन इन ग्राम्स पर आवर to develop 1 kilowatt of power. This is the most simple definition of SFOC. Okay, तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगा इसका? ग्राम्स पर किलोवाट आवर ऐसे लिखते हैं, ठीक है? क्लियर? फ्यूल कंजम्पशन इन ग्राम्स पर आवर. सपोज माय इंजन इज रनिंग एट 1 किलोवाट पावर. 1 किलोवाट ही डेवलप कर रहा है, तो उसके हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ फ्यूल पर आवर इट विल कंज्यूम, दैट इज कॉल्ड एसएफओसी. अब अगर 1 किलोवाट, अच्छा अब इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? अभी एज पर आवर मेन इंजन की डेटा से बोल रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 178 ग्राम्स. आप मैनुअल में भी चेक कर लेना जब जाओगे, यू विल फाइंड नियरली दिस वैल्यू. इसका क्या मतलब है कि अगर 1 किलोवाट ये वाला मेन इंजन मेरा चल रहा है तो 178 ग्राम हर घंटे को कंज्यूम करेगा. लेकिन आपकी BHP है इंजन छोटा सा 1 किलोवाट है, मतलब 20,000 किलोवाट है. बाइनरी मेथड से 20,000 into 178. अगर मैं इसको कर दूँ 10⁻⁶ से तो क्या आ जाएगा? ये तो ग्राम्स हैं, 10⁻⁶ से डिवाइड किया तो टन आ जाएंगे पर आवर, मल्टीप्लाइड बाय कर दिया 24, तो क्या हो गई मेरी कंजम्पशन आ गई टन पर डे में आ गई ना, आ गई. यस और नो? यस. क्लियर? अगर मैं आपको कहूँ एसएफओसी इतना है 178 और मेरा इंजन जो है 20,000 किलोवाट पे चल रहा है, तो क्या है इसकी पर डे कंजम्पशन? तो 178 तो है ही है, 1 किलोवाट के लिए 20,000 किलोवाट पे चल रहा है, तो मल्टीप्लाई इससे करोगे तो सो मेनी ग्राम्स पर आवर हो गया, डिवाइड बाय 10⁻⁶ हो गया टन्स पर आवर, मल्टीप्लाई बाय 24 इज सो मेनी टन्स पर डे हो गई. सो दिस बिकम्स माय डेली कंजम्पशन. सिंपल मैथमेटिक्स. क्लियर? 10⁻⁶ क्या है सर? ग्राम को टन में करना ग्राम को टन में करना, डिवाइड बाय 10. एंड कंजम्पशन यू हैव टू गिव टन्स. एक दिन कंजम्पशन तो आप जहाज पे टन में लेते हो ना, Yeah. इससे कम में थोड़ा मानोगे आप. 3 places of decimal तक. टन ही चाहिए हमें. ओके, सो ऑलराइट, सो वी प्रोसीड फर्दर. इधर का तो जरूरत नहीं है. Now let us see if engine is developing 10,000 kilowatt. Correct? And let us see अगर वो if consumption, ये कैलकुलेट नहीं किया मैंने, रैंडम एग्जांपल जस्ट टू एक्सप्लेन है, डोंट थिंक ये एग्जैक्टली ऐसे ही होगा, सिर्फ समझने के लिए मैं. मान लो 10,000 किलोवाट पे चल रहा है और मैं कंजम्पशन इज 2 टन
per hour, which can be of course अगर मैं दिन का निकालूंगा तो 48 hours 24 मिनट 48 tons. पर डे हो जाएगी. ज़्यादा. Now suppose I increase this to 20,000 kilowatt. Double कर दी power. So my consumption should be 96. 96 per day. Correct? लेकिन ऐसा होता नहीं है. ऐसा होता नहीं है. Because ऐसा फ्यूल कंजम्पशन SOC यानी कि 1 किलोवाट की जो फ्यूल कंजम्पशन है इज वेरिंग. वो कैसे वेरी करती है? इस साइड में हम ले लेते हैं BHT और इस साइड में हम लेते हैं SOC. ये हमें ग्राफ मेकर ही देता है, साथ में मैनुअल में दिया होता है. तो ये जो है ऐसे आता है. द रीज़न इज यहाँ पे जब लेस पावर जब है तो मेरा SOC ज़्यादा है. कि जैसे जैसे मैं पावर बढ़ाता हूँ उसका रीज़न ये है कि जो लॉसेस हैं वो दे आर नॉट इंक्रीजिंग बाय सेम अमाउंट एज द पावर. देयरफॉर 1 किलोवाट के लिए जो चाहिए पावर धीरे धीरे कम होती जाती है. इंजन हम जब डिज़ाइन करते हैं आपने देखा होगा CSR लिखा होता है 85% ऑफ MCR बोलते हैं ना. तो ये हम वो इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि हमें सबसे कम मिले SOC उस पावर पे जिसमें हम इंजन को चलाना चाहते हैं, है ना. इंजन इस डिज़ाइन 2 पावर दी होती हैं आपको. शिफ्ट पर्टिकुलरली दिया होता है, एक दिया होता है MCR और एक दिया होता है CSR. देखा कभी शिफ्ट पर्टिकुलर दिया ही होता है. CSR. तो हाँ, अब ये 2 चीज़ें क्या हैं? MCR is maximum continuous rating. So maximum continuous rating is that power at which the engine can be operated continuously without any parameter exceeding the safe operating limits. यानी कि वो सेफ है आपका 100% MCR जो भी दिया है उसकी उतनी तक आप सेफली चला सकते हो. लेकिन we never run the engine on MCR. The reason is ship is not on a track, it is in water. So because you have the motion, the load will keep changing. कभी 100% से ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा. अगर so that is not safe because we are not supposed to exceed that maximum continuous rating, and therefore we have another rating which is called continuous service rating. यानी कि is that power at which engine is optimized and operates safely at this load. So service rating. तो वो होती है normally 85% of MCR. जो मैक्सिमम रेटिंग है उसका 85% पे हम ज़्यादा से ज़्यादा चलाते हैं. 85% ये था सेफ, क्योंकि अगर बढ़ के 90 हुआ 95 भी हुआ कम हुआ इट विल स्टिल बी विद इन सेफ लिमिट. सो इसलिए 2 रेटिंग हमेशा दी गई होती हैं, MCR एंड CSR. अब हम आ जाते हैं SOC पे. तो अगर हम कैलकुलेट करें इस लोड पे, अगर मुझे कोई SOC निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? मान लो इस लोड पे मैं चल रहा हूँ और यहाँ पे 5000 किलोवाट है मेरी पावर. तो जो भी कंजम्पशन मेरी होगी, है ना, पर आवर, लेट अस से 2 टन्स है, ऐसे रैंडम है, 2 टन्स कंजम्पशन है पर आवर. तो 2 टन्स इंटू 10⁻⁶ सो मेनी ग्राम्स हो गई. ग्राम्स डिवाइडेड बाई 5000. तो ये 5000 से डिवाइड किया तो 1 किलोवाट के लिए कंजम्पशन आ गई. दिस बिकम्स माई SOC व्हेन ऑपरेटिंग एट 5000. अब मैं यहाँ आता हूँ तो ये SOC कम हो जा रहा है मेरा. तो इसका मतलब है फॉर अगेन 1 किलोवाट यूनिट आई एम consuming less fuel. So it is not a straight line. Why we are discussing this is that we must know that if I increase the power to double, my fuel consumption will not become double. If I am proceeding from here to this side, my fuel consumption for 1 kilowatt of power will be less. अगर मैंने डबल की कम हो जाएगी. Similarly अगर मैं यहाँ से इधर जाऊँगा, after this again it will start increasing. So then it will not be double, it will be slightly more than double, correct? So that means
power and fuel consumption are not directly proportional, simply because of this curve. Is this point clear? ना वैसे तो हम सोचने में नहीं आएगा डबल क्या पावर तो डबल कंजम्पशन होगी, ऐसा नहीं है. इट विल डिपेंड विच एरिया आई एम ऑपरेटिंग. इधर से अगर मैं यहाँ पर डबल करूँगा तो कम हो जाएगी मेरी, लेकिन इधर से इधर जाऊँगा तो बढ़ जाएगी. करेक्ट? ओके. सो नाउ वी आर एज्यूमिंग, दिस इज ए assumption that for the operation which I am considering, my SOC is nearly constant. Yeah, this is the area which I am considering. Or even if I consider here, I am considering for a small changes where the SOC can be constant. Under this condition, when SOC is same, power is directly proportional to daily consumption. Correct? अगर SOC same रहे तो पावर डबल करूँगा कंजम्पशन डबल हो जाएगी, पावर हाफ करूँगा कंजम्पशन हाफ हो जाएगी. एंड देयरफॉर पावर is directly proportional to daily consumption. ठीक है? लेकिन ये किसमें है? assumption के साथ. assumption क्या है? SFOC is constant for the range of operation considered. Range of operation considered. इस रेंज की मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने पावर इतने से इतनी करी, बढ़ाई या घटाई, उस रेंज के अंदर SFOC चेंज नहीं हो रहा है. ये एजम्पशन है. अगर ये एजम्पशन मिलेंगे तभी मैं कह सकता हूँ कि पावर इज प्रोपोर्शनल टू डेली कंजम्पशन. इज इट दिस पॉइंट क्लियर? ओके. नाउ substituting power by daily consumption. Daily consumption को हम शॉर्ट फॉर्म में DC लिखेंगे. न्यूमेरिकल्स में हम सर ये रेंज ऑफ कमांड लिखा हुआ फॉर द ऑपरेशन कंसिडर्ड, जो भी हमने रेंज कंसिडर करी है. मान लो मैं कहता हूँ भाई 10,000 से 12,000 की रेंज है मेरी, मैंने 10,000 से पावर 12,000 कर दिया किलोवाट. तो इस रेंज में मैं कहता हूँ SFOC कॉन्स्टेंट है, क्योंकि वैसे 178 या 178.2 हो गई, 3 हो गई. आई एम एज्यूमिंग इट इज सेम 170. देन if this assumption is there, then power is directly proportional to daily consumption. डबल करूँगा पावर, कंजम्पशन डबल हो जाएगी. हाफ करूँगा पावर, कंजम्पशन हाफ हो जाएगी. ओके. Therefore, now substituting power by DC in admiralty coefficient formula, we can write FC is equal to daily consumption. This is formula number 2. But this constant is different than, this is fuel coefficient. This constant is called fuel coefficient. क्योंकि यहाँ पे डेली कंजम्पशन टर्म्स में आ गई है मेरी, तो कांस्टेंट तो सेम थोड़ा रहेगा. नाउ दिस इज फ्यूल कोएफिशिएंट. सो फ्यूल कोएफिशिएंट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड डेली कंजम्पशन. हाँ जी बोलिए. Tons per डे. डेली कंजम्पशन इज ऑलवेज टन्स पर डे. So ग्राफ में 85% MCR is equal to CSR. क्या ये बात सही है? 85%. ये हर रीजन के लिए ऐसा ही होगा? नहीं, फिर 90%, मोर देन 90% केसेस दिस विल बी द केस. लेकिन मेरे ऊपर मेरा जहाज है ना, पैसे तो मैंने खर्च किए, तो मैं कहता हूँ कि नहीं, मेरा तो फास्ट शिप है, 85 पे मैं नहीं चलाऊँगा, मेरा कंटेनर शिप है, आई हैव टू रीच इन टाइम, फलाना टिमकाना, आई विल लाइक टू ऑपरेट एट 90%. देन CSR विल बी 90%. उस केस में मैचिंग करते हैं. 3 चीज़ें मैच होती हैं जहाज पे. एक तो होता है टर्बो चार्जर, क्योंकि टर्बो चार्जर की एफिशिएंसी, पीक एफिशिएंसी जहाँ होगी ना, वहीं सबसे ज़्यादा एयर मिलेगी. कंबस्शन के लिए हवा चाहिए, फ्यूल चाहिए और हवा चाहिए. तो टर्बो चार्जर
एट वट एवर मैंने सिलेक्ट किया ना, अगर 85 करूँगा या 90, उस पे टर्बो चार्जर की एफिशिएंसी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो मैं वो वाला टर्बो चार्जर सिलेक्ट करूँगा जो कि मेरा 85%, अगर 85% मैंने रखा है अपना, तो उस पर वो मैक्सिमम एफिशिएंसी दे। दूसरी चीज़ इंजन एफिशिएंसी, इंजन की सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी उस 85 पे होनी चाहिए। थर्ड थिंग इज़ प्रोपेलर जो घूम रहा है वो कन्वर्ट कर रहा है आपको पावर को थ्रस्ट में, उसकी भी एफिशिएंसी 85% पे। ये तीनों मैच करा दूंगा मैं, तो मैं 85 रखूँगा, वहाँ मेरी एसएफओसी सबसे कम आएगी। लेकिन अगर बाकी जगह पे मैच नहीं है, लोअर आरपीएम में यहाँ चला रहा हूँ, मेरा टर्बो चार्जर तो हवा दे नहीं रहा है ना, क्योंकि टर्बो चार्जर तो चल रहा है एग्जॉस्ट गैस पे, इंजन स्लो पे है, तो उसकी एफिशिएंसी बड़ी कम है, तो वो कम हवा दे रहा है, वो मेरा लॉस जा रही है, फ्यूल पूरा ठीक से जल नहीं रहा, तो भाई एसएफओसी ज़्यादा फ्यूल लगेगा, इसलिए ज़्यादा है। धीरे धीरे यहाँ मैच कर रहा है, सारी चीज़ें मैंने 85 पे मैच कराई है, इसलिए यहाँ पे सबसे कम आएगा फ्यूल कंजम्पशन। अगर मैंने 90 रखा, सपोज मैं CSR 90% रख रहा हूँ, तो एवरीथिंग विल बी मैच्ड एट 90% ऑफ NCR, तो 90% पे सबसे कम फ्यूल कंज्यूम होगा, SFOC विल बी मिनिमम एट दैट वैल्यू। तो अब ये मेरा फार्मूला बन गया नया, फ्यूल कोएफिशिएंट इज डेल्टा रेज़्ड टू 2/3 इंटू V क्यूब ओवर डेली कंजम्पशन। इस फार्मूले से हमें क्या मिला, इसको मैं दोबारा से मिटा दे रहा हूँ एंड आई विल राइट इट अगेन। फ्यूल कोएफिशिएंट इज इक्वल टू डेल्टा रेज़्ड टू substituting power by daily consumption in the annuality coefficient formula. डेली कंजम्पशन, DC शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं, क्योंकि पूरा लिखने में टाइम लगता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में।